श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 7.20। कामैस्तैते हृतः ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, देवताओं की शरण में वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभाव का अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा पुष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले अर्थात रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वो जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? हमने पिछले श्लोक में देखा था यह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। कैसा महात्मा? जिसने भगवान वासुदेवम सर्वमिति, जो भगवान को समझ गया, भगवान ही सब कुछ है ऐसा समझ गया, भगवान को जो शरणागत हो गया, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे पिछले समय भगवान स्वयं ही बोले थे, स्वयं ही भगवान ने बोला कि भाई जो मेरे शरण में जाता है ऐसा तो बहुत दुर्लभ है। भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे थे लास्ट टाइम? भूल तो नहीं गए ना? 1 महीने पहले क्या बोले थे भगवान लास्ट टाइम? बोलने का अर्थ क्या है? भगवान का बोलने का अर्थ ये होता है कि भगवान की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। क्या है? भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है, ये भगवान बोलना चाहते हैं। सो भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो भक्त होते हैं ये बड़े दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ है ना। तो अब अर्जुन के मन में तो किसी न किसी प्रकार से जिज्ञासा तो होनी थी। फिर जब भगवान ऐसे बोलेंगे तो फिर जिज्ञासा तो होना ही है अर्जुन के मन में। तो अर्जुन के मन में पुनः जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? अर्जुन सोचने लगे थे कि भाई जो भगवान की शरणागति प्राप्त करते वो तो महात्मा बन जाते थे, तो समझ गए। पर जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं उनका क्या होता है? जो भगवान की शरणागत नहीं होते हैं तो उनका होता क्या है? वो कहाँ जाते हैं? उनका कौन वाली है? ऐसा अर्जुन के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अर्जुन के मन को समझ गए और फिर इस श्लोक को बोले भगवान। फिर इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती तो उनकी बुद्धि कहाँ लगती है? उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है। अर्थात उनकी बुद्धि में पूरी तरह से क्या हो जाता है? भौतिक इच्छाएं ही आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा तो मिट जाती है। तो फिर क्या रह गया? सारी भौतिकता रहेगी। तो भौतिक इच्छाओं से उनकी बुद्धि मारी जाती है और फिर ऐसी अवस्था में वो देवताओं का शरण लेते हैं। किसकी शरण लेते हैं? देवताओं की शरण लेते हैं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। कोई इनकी पूजा करता है, कोई उनकी पूजा करता है, ऐसे बताया गया है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस श्लोक को अच्छी तरह समझने के लिए प्रभुपाद जी ने इस संबंध में जो कुछ कहा होगा उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमको और भी बात समझ में आएगी कि जो भगवान को शरण नहीं जाते हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनकी अवस्था क्या होगी, वो करते क्या है, सोचते क्या है, बोलते कैसा है ना। तो उनका जो ज्ञान होता है वो कामनाओं से भर जाता है। किससे भर जाता है? कामनाओं से भर जाता है। ऐसा कहा गया है पहली पंक्ति में, कामैस्तैतैर हृत ज्ञान, ज्ञान हृत ज्ञान, हृत अपहृत, ज्ञान अपहृत हो जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है? अपहृत हो जाता है। किसके द्वारा? काम के द्वारा। यहाँ पे क्या कहा गया? कामई, काम के द्वारा ज्ञान
कवर अप हो जाता है, ढक जाता है, तो हर लिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण देवताओं की शरण लेने वालों की विशेष, भगवान देवताओं के जो शरण लेते हैं लोग, उनके विषय में भगवान इस पहले पंक्ति में विशेषकर बता रहे, ये विशेष बात बता रहे हैं कि उनका ज्ञान ढक जाता है, उनका ज्ञान, उनके ज्ञान को कोई चुरा के ले जाता है, उनका ज्ञान अपहृत यानी किडनैप हो जाता है, इस प्रकार से। तो पिछले श्लोक में जो कहा था, जो हमने अभी देखा, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जिन्हें अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है वे श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, तथा अब श्री कृष्ण ऐसे लोगों के विषय में बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। वो जो भक्त होते हैं वो शरण लेते हैं, लेकिन इनके विपरीत जो लोग होते हैं जो शरण नहीं लेते हैं, उनके विषय में कह रहे हैं जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं उनके पास सर्वोच्च ज्ञान है, जो लोग अन्य देवता की शरण लेते हैं उनके पास ज्ञान का अभाव है। ज्ञान था, चोरी हो गया। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, भगवान ज्ञान तो सबको दे देते हैं, ज्ञान तो था, चोरी हो गया। किसने चुराया? बड़ा भयंकर डिकॉइट है, क्या बोले, डाकू, काम भयंकर डाकू है, उसने चुरा लिया है। तो ज्ञान का अर्थ ये होता है, यह समझना कि हमें यह मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए। ये जिसको पता हो गया वो उसको कहते हैं ज्ञानी। तो ज्ञान क्या हो गया? जन्म मृत्यु के व्याधि से छूटने को ही ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो जन्म मृत्यु की व्याधि से हमारी मुक्ति कर देता है उसको ज्ञान कहते हैं। परंतु जिनका यह ज्ञान भौतिक कामनाओं के द्वारा हर लिया जाता है वे सोचते हैं कि उन्हें इस जीवन में अथवा अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति की कुछ सुविधाएं मिल जाए तो बेहतर है। वो क्या ढूंढते हैं? इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं ढूंढते हैं। तो यह बहुत बड़ी विफलता उनकी होती है। वो सोचते हैं ये सफलता है, परंतु होती है विफलता। तो वे नहीं सोचते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस जन्म मृत्यु के भयानक स्थान से बाहर निकलना है। यह उसी प्रकार है कि कोई व्यक्ति कारागार के अंदर रहता है, कारागार जेल में रहता है, और जेल में रहकर वो क्या सोचता है? जेल में रहकर वो सोचता है यार जेल कितना बढ़िया है, नहीं कोई झंझट ही नहीं है, मस्त पड़े रहो दरबार में, है ना, खाने के समय भोजन मिल जाता है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, बस पड़े रहो। तो वो क्या सोचता है, मुझे जेल में ही तो रहना है, तो क्यों ना मैं जेल में ही अच्छी अच्छी फैसिलिटी को प्राप्त करने का कोशिश करूं। फिर वो जेलर से अच्छा संबंध बनाता है ना, जेलर से अच्छा संबंध बनाता है। वहां कोतवाल लोग होते, सिक्योरिटी गार्ड होते, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ अच्छा, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। फिर वो प्रसन्न होते हैं, फिर उसको क्या हो जाता है, इस व्यक्ति को जेल में ही थोड़ी फैसिलिटी मिलती है, वो सोचता है क्या जीवन है, यही तो मनुष्य जीवन है, ऐसा सोचता है वो। तो इस पृथ्वी को भी, इस लोक को भी जेल ही कहा गया है, ये भी जेल ही है। और इस जेल के जो नियंत्रक है या कंट्रोलर है, हम क्या करते हैं, उनको मस्का लगाते हैं, है ना। शनिवार को इनको, शुक्रवार को उनको, गुरुवार को उनको, है ना, ऐसे। और फिर बोलते क्या है, यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इधर ही हमको थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ा एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, परिवार अच्छा दे दो, बच्चे अच्छे दे दो, है ना, पति अच्छा दे दो, पत्नी अच्छा दे दो, सास अच्छी दे दो, बहू अच्छी दे दो। ये आप मांगते रहते हैं किसको? ये जो जेलर लोग हैं इधर के लोकल, अब वो उनके मूड पे है, देना नहीं देना, प्राय वो दे देते हैं, वो देते और हम यही रहते हैं। इधर से हम कभी छूटते नहीं, कभी मनुष्य बन के आते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली बन के आते हैं, कभी बैल भैंस गाय बन के आते हैं, कभी पक्षी पशु पक्षी बन के आते हैं, कभी क्या बन के, इधर ही रहते हैं, हमको यही अच्छा लगता है। तो ये कोई बुद्धिमानी की बात होती है क्या? इसको जेल में ही रहना पूरा लाइफ टाइम, ये बुद्धिमानी की बात है क्या? नहीं ना। तो प्रभुपाद जी ये बात समझाते हैं, देवतागण भगवान के द्वारा नियुक्त है पृथ्वी का सारे ब्रह्मांड का रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए। सारे देवी देवता संपूर्ण ब्रह्मांड के मेंटेनेंस के लिए है, उनके पास ही ब्रह्मांड का मेंटेनेंस है।
हम उनको ऐसा ही समझते हैं। हम उनको क्या समझते हैं? हम उनको समझते हैं कि इनके पास जाओ तो ये दे देते हैं, है ना। हमने उनको वैसा बना दिया। एक्चुअली में वो ऐसे होगे भी नहीं, हमने वैसा बना दिया उनको। कैसा? सप्लायर बना दिया हमने उनको। ये मांगो तो सप्लाई कर देते हो, चलो सप्लायर के पास। कुछ चीज की कमी पड़ी है तो चलो फिर गणेश जी आएंगे, उनको मांग लो, फिर वो सप्लाई कर देंगे। माता जी आएंगी, माता जी को मांग लो, कुछ सप्लाई कर देगी। बीच में पितृ वगैरह सब आ गए, वो उनसे भी मांग लो। सबसे मांगते ही फिरो और क्या करना है, जो भी आएगा उसको मांगो। अभी कब से मांग रहे, इतने जन्मों से मांग रहे कि अभी देवी देवता हैरान परेशान हुए। वो ये सोचते कि एक भी व्यक्ति ढंग की बात नहीं मांगता है, सब बेढंगे मांगते हैं सब। तो हमने उनको वैसे बनाया है, हमने उनको भौतिक चीजों का प्रदाता, भौतिक चीजों का सप्लायर बना दिया। तो हमारे लिए भौतिक चीजें सप्लाई करते रहते हैं। यद्यपि हम उनको कोई अच्छी चीज मांगे तो वो भी वो दे सकते हैं। यदि आप गणेश जी से भक्ति मांगो वो देंगे, माता जी से आध्यात्मिक शक्ति मांगो वो देंगे, पर हम कभी मांगते ही नहीं, हम कुछ और ही मांगते हैं। तो इस श्लोक में जब हम कुछ और मांगते हैं तो फिर वो भी कुछ और ही देते रहते हैं हमको। वो कृष्ण तो है ही नहीं ना, कृष्ण टेढ़े हैं। कृष्ण कैसे है? आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, वो जो आपके लिए अच्छा है वही देंगे। आप सोचेंगे कि मैं जो मांगूंगा वो हमें दे देंगे, वो नहीं देंगे। वो खुद सोचेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे कृष्ण, ये इसको ये देने से इसको सही होगा क्या, ये इसका कल्याण होगा क्या। नहीं होगा तो वो नहीं देंगे, देवी देवता दे देंगे, है ना। सो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि हमको जेल में रहते हुए सुख का भोग नहीं करना है। जेल में है हम तो हमने प्रयास क्या करना चाहिए, कब छुट्टी मिल जाए, कब हम जेल के बाहर चले जाए, इसका प्रयास हमारे द्वारा होना चाहिए, ना कि जेल में एंजॉय करने का प्रयास होना चाहिए। जेल के अंदर की एंजॉयमेंट बड़ी डेंजरस है प्रभु जी, बहुत डेंजरस है जेल के अंदर की एंजॉयमेंट। हाँ, सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कारागार में रहते हुए सुविधाएं प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखना चाहिए, कारागृह से बाहर निकलने का इच्छा रखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम उनका भी थोड़ा समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने एक किताब, एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है कृष्ण की ओर। उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। वे भौतिक पदार्थों से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते हैं। वो सोचते ही नहीं कि ये भौतिकता के परे कोई जीवन है, वो सोचते यही सब कुछ है। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए देखे जाए तो वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को, उदाहरण है, यदि किसी को अपने रोग से छुट्टी पाना है तो रोज सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य दो, ऐसा बोला जाता है ना, सूर्य नारायण का पूजा करो, अर्घ्य अर्पण करो, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक पीड़ा दूर हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं, है ना। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए, उत्तम पति चाहिए, तो उसने शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा बोला गया। फिर शिव जी के ऊपर जाके जल चढ़ाते हैं ना, सो शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को और कुछ चाहिए तो बहुत है ना, 33 कोटि देवी देवता है। ये 33 कोटि इच्छा है, इतनी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले इतने देवी देवता है। तो ये सारे देवी देवता कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती, माता सरस्वती की आराधना कर सकता है। किसी को धन चाहिए वो लक्ष्मी जी की आराधना कर सकता है। किसी को बल चाहिए वो दुर्गा जी की आराधना कर सकता है। तो इस प्रकार से हम उन देवताओं का पूजा करते हैं। अब उन देवताओं का पूजा करते हैं मतलब किसका पूजा करते हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये देवतागण भगवान है, अर्थात परम पिता की तरह हमारे लिए सोचते हैं। ये देवतागण परम पिता की तरह हमारे लिए नहीं सोचते हैं।
ये हम जो मांगेंगे, अच्छी साधना करेंगे। जैसे अभी उदाहरण देखो, रावण ने शिव जी की कितनी भक्ति की, और शिव जी ने उनको जो चाहा, जो मांगा हो, उस रावण को जो प्राप्त करना था वो सब प्राप्त हो गया। अच्छा, रावण को जब इतना सारा वरदान शिव जी से मिला, तो ये बताइए कि बाकी लोगों का उससे क्या कल्याण हुआ? कुछ कल्याण हुआ किसी का? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि केवल परम ईश्वर भगवान इस प्रकार से वरदान देते हुए देखते हैं कि क्या ये वरदान इसके लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए ठीक है कि नहीं है, और ठीक है तो वो वरदान दे देते हैं। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभो है, साक्षात भगवान तुल्य, भगवान जैसे ही माना जाता है कि भगवान के गुण उनमें है सब। परंतु जब भक्त इस प्रकार से विचित्र बातें मांग लेता है, तो शिव जी बेचारे भोले बाबा है, कृष्ण जैसे तेरे थोड़ी है, वो भोले बाबा है। वो बोलते ठीक है ले लो। अब रावण ने क्या हंगामा मचाया है ना सारे जितने भी ये सब उदंड लोग हैं, इन्होंने कितना हंगामा मचाया। देखो, हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण, ये सब ये क्या किया इन्होंने वरदान लेके, देवी देवताओं से, ब्रह्मदेव से, सबसे वरदान ले लिए, शिव जी से लिए वरदान लेके क्या किए? देखो, कामनाओं की पूर्ति किए, है कि नहीं? कामनाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगे थे। तो तम तम नियम आस्थाय, अगले जो शब्द है तम तम नियम आस्थाय, अर्थात उस नियम का पालन करते हुए, अर्थात पूजा के उस नियम का पालन करते हुए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस देवता की शरण लेता है, वह उस देवता की पूजा की उसी नियम का पालन करता है कि नहीं? जो व्यक्ति जिस देवता की शरण लेता है, अब मान लो 15 दिन आप सबने पितरों की शरण लिया, तो आपने पितरों के नियम पालन किए कि नहीं किए? किए ना, तर्पण वगैरह किया होगा, है ना, किसी ने पिंडदान भी किया होगा, अपने अपने पितरों के लिए दान भी किया होगा, ब्राह्मण भोजन ये सब किया होगा। तो अब आपने क्या किया? उस देवता अर्थात उन पितरों के पूजा के लिए उनके नियमों का पालन किया। तो यहाँ पर कृष्ण कहना ये चाहते हैं कि देवताओं की शरण लेने वालों को उन देवताओं के विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है कि नहीं? जबकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। केवल 24/7 और 365 डेज क्या कर सकते हैं हम? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो हरे राम 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 हरे। अच्छा, इसके लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। भगवान गीता 9.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उन्हें भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है, तो वे प्रसन्न होकर वो जो भी अर्पण करता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। पत्र तुलसी पत्र, पुष्प यानी फूल, फल और जल, ये तो सबके पास होता है। जो भी ये अर्पण करता है, भगवान बोलते मैं वो ग्रहण कर लेता हूँ। कोई नियम नहीं है, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। परंतु देवताओं के विषय में ऐसा नहीं है, देवताओं के विषय में ऐसा नहीं है। गणेश जी भी आके के मोदक खिलाए कि नहीं? है कि नहीं? अब पितरों को भी क्या क्या खिलाया, बहुत सारी चीजें खिलानी पड़ती है नियम से, वो भी ऐसे भी नहीं है ना। अभी माता जी आएंगी, उनके भी नियम पक्के होते हैं, उपवास पक्का करना पड़ता है कि नहीं? तो कृष्ण के कोई नियम नहीं है। कृष्ण बोलते हैं बस क्या करो आप, मेरे को पत्र पुष्प फल और जल इसमें से कोई भी एक हो अर्पण कर दो, बस नाम लेते रहो। जब जैसा भी मिलता है, जहां पे भी चाहो, कहीं पे भी नाम ले सकते हो। कोई है ना आसन पे बैठ के एकाग्र ध्यान करके, पहला प्राणायाम करके, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। किसी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्मशान में साधना करनी पड़ती है। कुछ तो देवता ऐसे डेंजर है कि वो प्रसन्न तभी होते जब आप स्मशान में जाओगे, साधना करोगे, तब प्रसन्न होगे। कई बोलते हैं वो रात्रि के समय वो जो मृत शरीर रहता है उसके ऊपर बैठ के कोई तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे कोई
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शरीर में भभूत वगैरह या कुछ ऐसा गोबर या कुछ ऐसा लगा के ना, कभी कभी वो जो स्मशान में जलाए जाते हैं उसका जो राख होता है वो लगा के प्रसन्न करना पड़ता है। ऐसा सब होता है प्रभु जी। किसी अन्य देवता की पूजा करने के लिए कभी कभी पीले रंग का भोजन करना पड़ता है। बोले पीले रंग का खा सकते हैं, आप दूसरा कुछ खा ही नहीं सकते। ऐसा डेंजर है। अब देखो जब हम ये सब देखते हैं फिर कृष्ण की भक्ति देखते हैं कितना सुकून लगता है। नहीं कुछ भी नहीं करना है, फीस्टिंग एंड फास्टिंग कुछ नहीं, सब फीस्टिंग ही करते रहो। फिर फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं, फीस्टिंग करो। फास्टिंग केवल एकादशी के दिन करो, भरपूर जप करो, बस हो गया। एकादशी के दिन में फल फ्रूट वगैरह खाओ, सब्जी वगैरह सात्विक रहो एकदम। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में इतनी कठिनाई नहीं है। भागवत 7.6.19 में प्रहलाद महाराज असुर बालकों से कहते हैं कि श्री कृष्ण तो सभी जीवों के पिता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने में बहुत परिश्रम नहीं लगते, क्योंकि वो कौन है? परम पिता है, हम सबके पिता है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हमें अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान बोलते सभी मेरे अंश है, मतलब वो हमारे पिता हो गए, परम पिता हो गए। तो परम पिता को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना ऐसे सब प्रयास करने पड़ते, वो तो परम पिता है ना। वो तो भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार श्री कृष्ण तथा जीवों के बीच संबंध स्वाभाविक तथा घनिष्ठ होते हैं। पिता और पुत्र के बीच में कोई पूजा वगैरह करना पड़ता है? संतान को अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा अर्चा करनी पड़ती है क्या? कि चलो बच्चे सब सुबह उठते से पहले अपने माता पिता की आरती करेंगे तभी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ होता है? तो प्रभुपाद जी यही बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण और तथा बाकी सारे जीव, इनके बीच में संबंध स्वाभाविक है, नेचुरल रिलेशनशिप है। वो परम पिता है और हम सब संतान है उनकी। और घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब समस्या क्या हो जाती है, कभी कभी हम अपना उनके साथ का संबंध भूल जाते हैं कि अरे हमारे परम पिता है, ये भूल जाते हैं। इसलिए उस संबंधों को हमको क्या करना होता है? पुनः स्थापित करना होता है। क्या करना होता है? और उसके लिए एवरी सैटरडे भगवत गीता के सत्संग में आना पड़ता है पुनः स्थापित करने के लिए, ताकि अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अपन न भूले। इसके लिए प्रति साप्ताहिक जो हमारा भगवत गीता का कार्यक्रम होता है उसको मिस नहीं करना है। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात यदि कोई रंज मात्र भी भक्ति करता है तो श्री कृष्ण से बड़े खतरे से बचाते हैं, और वो बचाने के लिए सदैव वचनबद्ध है भगवान। इसका सर्वविदित उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने तो कुछ भक्ति भी नहीं किया था, केवल नारायण बोला, वो भी नारायण अपने पुत्र को बोला, भगवान को भी नहीं बोला। तो कितने बड़े संकट से उसकी रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, अजामिल की रक्षा की, अर्जुन पांडवों की रक्षा की, सुदामा की रक्षा की, और प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा, की रक्षा की। और इन्होंने क्या कोई अनुष्ठान किया था? इन सब लोगों ने कुछ नहीं किया था। प्रहलाद महाराज बार बार क्या करते थे? भगवान का नाम लेते थे। और क्या करते थे? तो नाम लेना ही बहुत आवश्यक है। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि हमारा नेचुरल रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ, उसको हम उजागर करते हैं, री-एस्टैब्लिश करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, तो हमको आसान है। और वैसे भी हमारे सबके पास कलयुग में समय बहुत कम है। 100 साल भी पकड़ो तो भी कमी हो गया ना। 100 साल पूर्व के काल में 1000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी, सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष की आयु थी, और कलयुग में 100 वर्ष भी नहीं है। तो हमको तो सारे क्रैश कोर्स ही करने पड़ेंगे ना, हमको तो सारे के सारे ही क्रैश कोर्स करने पड़ेंगे। कोई डिटेलिंग में ऐसा सब पूजा पाठ और करते यज्ञ वगैरह ये सब इसी के लिए नहीं है। इसी के लिए जप यज्ञ, सतत भगवान के नाम का जप करते रहना ही इस युग के लिए हमको बताया गया है। सबसे आसान सरल मार्ग बताया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा। तो इस सरल मार्ग पे जाना चाहिए। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने इन बातों को समझाया, हम कैसे उन बातों को इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं।
तो इस श्लोक का जो भावार्थ है, जो हम उसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम जो अर्थ निकालते हैं वो क्या है कि जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं ने हर लिया। ज्ञान तो है प्रभु, ज्ञान तो बहुत है, परंतु जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं ने हर लिया, ऐसे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसका सरल अर्थ क्या, उल्टा अर्थ क्या? अभी जो मैं दूसरा वाक्य बोला हूं पहले बोलूं, और जो मैं पहले बोला हूं वो सेकंड बोलो, क्या हो जाएगा? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका ज्ञान भौतिक कामनाओं ने हर लिया। अर्थात यहाँ क्या बोला गया? जिनका ज्ञान भौतिक कामनाओं ने हर लिया वो अपने स्वभाव के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थात क्या हुआ? वाइस वर्सा, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका ज्ञान हर लिया गया। किसने हर लिया है? प्रभु जी मटेरियल ने हर लिया है, कामनाओं ने, इच्छाओं ने हर लिया है, वस्तुओं ने हर लिया है, विचारों ने हर लिया है ना? इन्होंने हर लिया है। अब इनका जो पूजा होता है, ये पूजा भी करते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, मान लो चलो करते हैं, तो देवी देवताओं की पूजा में भी, ये पूजा में इनका जो भाव होता है वो कामना प्रधान होता है। उनकी पूजा में प्रधान कौन होता है? कामना प्रधान होती है कि नहीं? भोग प्रधान होता है, स्वार्थ प्रधान होता है। स्वार्थ, कामना, भोग, ये प्रधानता के साथ देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि नहीं करते? आप अपने अनुभव से बोलो, बरोबर है कि नहीं है? अभी आपको बताओ कितने लोगों ने इतनी मन्नतें मांग के रखी होगी, अभी पूरा ब्रह्मांड में वो मन्नतें गूंज रही है सब। इस एक जीव क्या बोल रहा है, वो जीव क्या बोल रहा है, वो जीव क्या बोल रहा है, वो किसको गाड़ी चाहिए, किसको बंगला चाहिए, किसको शादी चाहिए, किसको बच्चे चाहिए, किसको ये चाहिए, किसको अमुक, किसको, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है सब उसके सारे वाइब्रेशन डेंजरस हो गए है कि नहीं? है कि नहीं बताइए आप? पहले 15 दिन पितरों को हैरान किया, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। गणेश जी तो सुख करता, दुख करता, वार्ता, विघ्नाची, तो उनको तो सुख ही सुख पहले 15-11 दिन मांगते बैठे। उसके बाद पितरों को राम कुछ बाकी बच गया होगा, गणेश जी का ध्यान नहीं गया होगा, पितरों को मांग लिए। कुछ पितरों का भी ध्यान कोई एक आध चीज रह गई होगी। तो अभी 3 माताएं है, दुर्गा माता है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, अभी 9 दिन उनको मांगते फिरेंगे। तो ये ब्रह्मांड में क्या हुआ होगा बताओ आप, कैसे हुआ? सो इसलिए ये जो देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो पूजा भी कामना प्रधान पूजा होती है, भाव प्रधान पूजा नहीं है, भक्ति प्रधान पूजा नहीं है, प्रेम प्रधान पूजा नहीं है। कौन सी पूजा है? काम प्रधान पूजा है। तो अब आप ही सोचिए इसको क्या बोलते हैं तो ये जो काम प्रधान पूजा होती है, पूजा तो करते हैं, काम प्रधान करते हैं, और फल भी ऐसा मांगते हैं कि जो खत्म हो जाता है देखो अपनी मतलब बुद्धि का विचार करने योग्य है अपन, ये मतलब इस मोमेंट पे हम अपनी बुद्धि का विचार कर सकते हैं। फल भी ऐसा मांगते हैं कि वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी चीज संसार में नित्य के लिए तो है नहीं, वो तो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भावार्थ इस श्लोक का ये है कि हम जब इस प्रकार से काम में मस्त हो जाते हैं तो हमको ही पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, और लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगता क्या है? बहुत बढ़िया, 9 दिन उपवास किया, कितना जबरदस्त। परंतु उपवास काम प्रधान था, कामना प्रधान था, और फल भी जो भी एक्सपेक्ट मांग रहे हैं माता से, फल भी ऐसा था जो एनी टाइम खत्म हो जाए। माता जी से मांगिए ना, मेरा नाम बहुत अच्छा, नाम जब बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी कृपा करे। वो माता इतनी प्रसन्न हो जाएगी
गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, पितृलोक तो जहां पे भी होंगे पूर्वज हमारे, वहां पे बैठे बैठे डांस करने लग जाए। क्या मांगा है इसने, है ना। मांगिए भक्ति, मांगिए भगवत प्रेम, मांगिए भक्ति मार्ग के सारे अवरोध को दूर कर दीजिए। हे देवता, हे देव, हे देवी, हे माता, हे गणेश जी, हे पितृदेव, हमारा ये सब जो भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है, अवरोध है, इन सब को हटा दीजिए। जिनको भी ये आप मांगेंगे ना, वो कोई भी हो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपके इस डिमांड से। वो बोलेंगे इसने कुछ मांगा है। नहीं तो ये सारी जो डिमांड सुन सुन के तो आप, मुझे लगता है 5-7 साल बाद कोई देवी देवता आएगा ही नहीं नीचे। कभी भी जाओ तो मांगते फिरते, भंगार बातें मांगते एकदम। कुछ काम की भी बात नहीं मांगते, जाने दो, है ना। होता है ना, कभी कभी किसी को कुछ मांगना होता है तो हमेशा रास्ता काटते हैं, जैसे दूर से जाते हैं, अवॉइड करते हैं। देवी देवता भी ऐसे सब कामनाएं जो है इन सब से पक गए हैं। अभी थोड़ा रास्ता हटा के चले गए कुछ साल बाद। सो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो इस प्रकार की विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, इस भाव से पूजा करते हैं। विशेषकर ये पूरा अध्याय जो है ना, 7वां अध्याय, ये 2 बातों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। एक है शुद्ध भक्ति और दूसरी मिश्र भक्ति। एक है शुद्ध केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, और दूसरी है मिश्र भक्ति। ये अध्याय में बहुत बार आपको ऐसे श्लोक हमको दिखेंगे। अब कामना प्रधान पूजा जो करते हैं उसका कारण है अज्ञान और माया का प्रभाव, अज्ञानता और माया का प्रभाव। इसके कारण कामना प्रधान पूजा ये लोग करते हैं। जब मनुष्य का लक्ष्य धन, भोग, ऐश्वर्य होता है तो उसका ज्ञान ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है, धीरे धीरे लुप्त होते जाता है। क्यों? क्योंकि धन, भोग और ऐश्वर्य यह भी धीरे धीरे लुप्त ही होते जाता है, समाप्त ही होते जाता है। तो जब मनुष्य इस प्रकार से टारगेट रखता है कि मैं जब क्यों कर रहा हूं, मुझे धन चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं जो भी साधना कर रहा हूं, तो क्या हो जाता है, तब धीरे धीरे उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु वो बोलेगा कि मैं जब साधना कर रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए, मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे ये सारी शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे शक्तिमान ही चाहिए। शक्तिमान आएंगे तो नेचुरली सारी शक्तियां बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, है कि नहीं। कृष्ण आएंगे, ब्रह्म संहिता में कहा है, क्या कहा है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद की सेवा में हजारों लक्ष्मियां हैं, और वो गोविंद को आपने प्रसन्न कर लिया और उनको पा लिया तो बाय डिफॉल्ट सब मिल जाएगा। लेकिन सबके पीछे पड़ते रहेंगे तो गोविंद नहीं मिलेंगे, परंतु गोविंद को पा लिया तो सब मिल जाएगा। सो यही बात इस श्लोक में भी बताई गई है। तो 2 स्तर है, भौतिक स्तर और सूक्ष्म स्तर। भौतिक स्तर पे क्या होता है, भौतिक स्तर पे सुख सुविधाओं की इच्छा होती है, सुख सुविधाओं की कामना होती है, धन संपत्ति, पारिवारिक सुख वगैरह। ये किसको क्या कहते हैं, भौतिक स्तर। भौतिक स्तर की कामनाएं क्या है, हमको सुख सुविधाएं चाहिए। और सूक्ष्म स्तर की कामनाएं क्या है, सूक्ष्म स्तर की कामनाएं होती है जिसमें हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको हमारा नाम ऊंचा उठाना चाहिए, ऐसा लगता है कि हम प्रसिद्ध हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, उच्च पद प्राप्त हो। ये कामना अर्थात सूक्ष्म स्तर की कामना। भौतिक स्तर की कामना अर्थात सुख लोलुपता, और सूक्ष्म स्तर की कामना अर्थात प्रतिष्ठा लोलुपता, है ना। तो ये 2 प्रकार की कामनाएं हमारे पास होती है। एक होती है भौतिक सुख चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, ये भी चाहिए। दूसरी होती है प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो दोनों होते हैं, दोनों हमारे पास होते हैं, है ना। अब कोई भी वो ये कामना किसी भी प्रकार की हो, ये कामना तो एक प्रकार का जाल ही है, परंतु यदि हम भक्ति करते हैं
तो भक्त के अंदर भी कामनाएं होती है। भक्त को एलियन थोड़ी है, मनुष्य ही है ना। तो भक्त के अंदर भी कामनाएं होती है, परंतु उसके पास डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस भी है। उसके पास क्या है? डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तब वो कामनाओं को उसको बैलेंस कैसा करना होता है ये पता होता है। जिसके पास डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको पता है कि ये सूक्ष्म और भौतिक दोनों कामनाओं को किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है, कैसे इन कामनाओं से हम कंट्रोल नहीं होंगे, यद्यपि इन कामनाओं को हम कंट्रोल करेंगे। ये कैसे किससे मिलता है? डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस। केवल सादी सिंपल क्या हम आते मंदिर में आते, घूमते फिरते, मंदिर देखते, प्रणाम करते, चले जाते हैं, वो भी कृष्ण कॉन्शियस है क्योंकि मंदिर में आते हैं। परंतु वो डीप चाहिए, वो डेप्थ चाहिए उसमें। उस कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या चाहिए? डेप्थ चाहिए। ऊपर ऊपर की भक्ति नहीं चाहिए, अंदर तक की भक्ति चाहिए, अंतःकरण तक की भक्ति चाहिए। भक्ति अंदर तक जानी चाहिए, ऊपरी ऊपरी नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो भक्त को ये पता होता है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में 7.15 में कहा था माया उपहृत ज्ञाना। उसमें कहा था माया उपहृत, इसमें कहा है काम उपहृत। दो शब्द आगे ना, माया ने अपहरण कर लिया और इस श्लोक में बोला ऐसे दो डेंजर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, एक है माया और दूसरा है काम। तो दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क ये है कि माया से जो उपहृत ज्ञान वाले होते हैं वे मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। हाँ, प्राय हमने देखा ऐसे, प्राय ऐसे कि वो देवताओं का पूजन नहीं करते। यहाँ पे माया का अर्थ ज्यादातर देखिए हम सब ये समझते हैं, प्राय, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, माया का अर्थ से होता है, धन से होता है, पैसे से होता है। अरे प्रभु जी क्या माया के पीछे पड़े बोलते हैं। कोई बहुत ज्यादा धन कमाने के पीछे लगा हो तो माया के पीछे पड़ा है, तो प्राय उसको धन का अर्थ माना गया है। पर कामनाओं से उपवृत जो लोग होते हैं वो देवताओं का पूजन कर सकते हैं, वो देवताओं का पूजन करते हैं। ये ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है, ये ज्यादातर हमने देखा है, प्राय देखने वाली बात संसार में। अब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? काम वाले जो लोग होते हैं वो देवताओं का पूजन बड़े उत्साह से करते हैं। ऐसा नहीं कि माया वाले नहीं करते, लेकिन बहुत कम। कामना वाले क्यों करते हैं? कामना वालों का क्या होता है, इनको सुख चाहिए रहता है। और सुख कहां से चाहिए रहता है? संसाधनों से सुख चाहिए रहता है, भोग करने की इच्छा होती है। अब प्रभु कोई भी भोग ले लो, किसी भी वस्तु का भोग करो आप, कुछ समय बाद उस भोग में अरुचि आ जाती है, आती है कि नहीं? अरुचि आ जाती है। फिर वो देवी देवताओं को बोलते हैं अब ये भोग हो गया, अभी वो भोग, अब हे माता जी, हे गणेश जी, ये अभी खत्म हो गया, अभी हमको दूसरा कुछ चाहिए अभी ये दो। अभी तो वो अरुचि हो जाती है तुरंत। अब अरुचि होने के कारण देवताओं को कंसिस्टेंटली बदलना पड़ता है, और इसलिए 33 कोटि देवी देवता है। कितना आप चेंज करो, करते बैठो, पूरा हजारों जन्म उसमें लगा दो, भोग भोगते रहो, भोग भोगते रहो, भोग, क्योंकि अरुचि आ जाती है। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, चलो एक दिन एक खा लिया, फिर दूसरे दिन बहुत खाने की इच्छा है, दूसरे दिन 5 खा लिया, वाह बहुत बढ़िया, फिर तीसरे दिन फिर भी इच्छा है 10 खा लिया, अरे वाह, चौथे दिन 50 खा लिया, पांचवें दिन क्या आगे 10 साल आप रसगुल्ले की तरफ देखेंगे नहीं। क्यों? अरुचि आ गई।
भोग में अरुचि है। लेकिन प्रभु जी, धन में अरुचि आती है क्या? अब जो रुपए मिल गए, अब बस अभी नहीं चाहिए, अभी बांट दो, दूसरे को दे दो, हमको नहीं चाहिए, ऐसे बहुत विरले होते हैं है ना? ऐसे बहुत ही विरले होते हैं। धन तो कितना भी दो, वो तो अरुचि आती ही नहीं है उसमें, अरुचि आती ही नहीं है। इसलिए देखो, लक्ष्मी का कोई पुजारी हुआ तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं है ना? क्योंकि उसको कुछ दूसरे से कुछ नहीं, और लक्ष्मी मिल रही है ना, बस ठीक है। धन अरुचि होती नहीं उसमें। ये जस्ट एक्सपीरियंस, व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, कोई मैं शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ। संसार में जो चलते फिरते घूमते हैं, तो जो देखते फिरते हैं, उससे मैं जो कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उससे मैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, कोई शास्त्रोक्त बात नहीं बता रहा हूँ। परंतु माया अपूर्त ज्ञाना में तो असुर भाव वाला, झूठ, कपट, बेईमान, इन सब का आश्रय होता है। माया अपूर्त वाला जो होता है ना, इसको पैसा बहुत लालची होता है, झूठ कपट का भी सहारा लेता है, मैनिपुलेशन भी करता है ना? तो आसुरी भाव का भी अवलंबन कर लेता है, पैसा चाहिए उसको, पैसे के पीछे अंधा है। माया अपूर्त जो होता है, वो इस प्रकार से वो इन सब का आश्रय लेता है कि नहीं? देखा है ना आपने? कोई व्यक्ति लोभी बन गया हो तो उस लोभ को संतुष्ट करते करते वो क्या क्या पाप कर बैठता है ना? वो माया अपवृत हो गया। परंतु ये जो काम अपवृत है, इस श्लोक में जो बताया गया है, ये देवताओं का आश्रय लेता है। माया अपवृत वाला कपट का, धूर्तता का, झूठ का, बेईमानी का आश्रय लेता है ना? प्राय, है ना? ये बात भी ऐसी 100% अप्लाई नहीं होती, कभी कभी कोई विरले होते हैं जो नहीं लेते हैं, परंतु हम कलयुग में देखते हैं प्राय इस टाइप से लोभ फैला हुआ है संसार में। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम, क्रोध, लोभ, ये रजोगुण के लक्षण ही इतने फैले हुए संसार में, अनलिमिटेड। तो ऐसे होने के कारण हम ये देखते हैं कि लोग जिनको भोग की कामना होती है, वो सुख भोगना होता है, वो सुख भोगने के चक्कर में देवी देवताओं का आश्रय ले लेते हैं। और जो लोभी हो जाते हैं, धन के लोभी हो जाते हैं, वे कपट का आश्रय, बेईमानी का आश्रय ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक शब्द आया है श्लोक में, स्वया। स्वया अर्थात अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भिन्न भिन्न होती है। स्व अर्थात अपनी अपनी प्रकृति, स्वया अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। कोई काम उपरुत है तो कोई माया उपरुत है, तो एकादा महानग होगा तो दोनों उपरुत है और कोई भक्त होगा तो दोनों से मुक्त है। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब चलता है। भगवान जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं अंततः वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, वो साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी प्रकार के अनहोनी में फंसते नहीं, किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंसते नहीं, है ना? ऐसे भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। अच्छा, देवी देवताओं की शरण क्यों? देवी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि अब भाई मुझे कोई पूछे तो मैं ऐसे समझता हूं, इस श्लोक में मेरे पर्सनल ओपिनियन थोड़े ज्यादा है, पर मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार अपने ओपिनियन बना लिया। मैंने अपने ओपिनियन ऐसे ही अपने नहीं बनाए, विचार आए, फिर मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से उसको करेक्ट कर लिया। तो मुझे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझ के ऐसे लग रहा है कि लोग भगवान से इतना सब पता है तो भगवान से सीधा संबंध क्यों नहीं जोड़ते भाई? क्योंकि ऐसे लगता है कि भगवान से सीधा संबंध जोड़ने का साहस ही उनमें नहीं है, उतना साहस ही नहीं है उनमें। हाँ, क्यों साहस नहीं? क्या साहस चाहिए? भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए केवल एक चीज चाहिए,
वो है भाव। क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? ओनली भाव। भगवान को बस शुद्ध भाव चाहिए, और शुद्ध भाव नहीं होने के कारण किसी की हिम्मत ही नहीं होती है भगवान को प्रसन्न करने की, या भगवान के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन बनाने की हिम्मत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव। और शुद्ध भाव नहीं है, भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, तो अब वो सोचते कि चलो इमीडिएट रिजल्ट, शॉर्ट टर्म गेन, श्रेय और प्रेय। भाई भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएंगे तो श्रेय प्राप्त होगा। श्रेय क्या? श्रेय अर्थात ऐसा फल, भगवान के साथ संबंध जुड़ने से ऐसा फल प्राप्त होता है कि जो केवल ये जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमको फल देता रहता है, कल्याणकारी। अर्थात ऐसा एफडी बन जाता है हमारा फिक्स डिपॉजिट कि केवल इसी जन्म में उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जन्म जन्मांतर तक उसका इंटरेस्ट मिलते रहता है। वो कब मिलता है? जब हम कृष्ण से संबंध बनाते हैं, उसको बोलते हैं श्रेय कर्म। परंतु कृष्ण से संबंध बनाने का साहस नहीं है, तो फिर हमको तो प्रेय कर्म, फिर हमको लॉन्ग टर्म गेन नहीं दिखता है, तो फिर हम सब शॉर्ट टर्म गेन के पीछे लगते हैं। प्रेय कर्म, उसको कहते हैं प्रेय कर्म। हमने उदाहरण पूर्व में दिया था, जैसा एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, आपने उसके सामने एक चॉकलेट रखा बहुत बढ़िया टेस्टी, और बाजू में 500 का नोट रखा, वो बच्चा क्या उठाएगा? क्यों? चॉकलेट क्यों उठाएगा? इमीडिएट एंजॉयमेंट है ना, उठाओ, खोलो और एंजॉय करो। 500 रुपए लो, नीचे उतरो, दुकान में जाओ। हालांकि 500 रुपए में 50 खरीद लेगा वो चॉकलेट, है ना, पर अभी उसको इमीडिएट एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा उसमें। प्रे कर्म, शॉर्ट टर्म गेन, है ना। तो जब व्यक्ति श्रेय नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म गेन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति फिर शॉर्ट टर्म गेन के पीछे पड़ता है। और शॉर्ट टर्म गेन अर्थात फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करो, फिर देवी देवता खिलौने दे देते हैं हमारे हाथ में। थोड़ी धन ऐश्वर्य भोग ये सब जो भी कुछ है ना, ये तो मात्र खिलौने के जैसा है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमको जो चाहिए ना, वो चाहिए हमको डायमंड, और देवी देवता हमारे हाथ में देते हैं कांच। हम कांच को डायमंड समझ के पूरा जीवन बिता देते हैं उसी में। तो इसलिए वे सोचते हैं कि देवी देवताओं का पूजा करते हैं और तुरंत फल प्राप्त करते हैं। जैसे अब इसके पहले बोला, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, संतान चाहिए तो कार्तिकेय की पूजा करते हैं, विजय चाहिए, यश चाहिए तो दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ऐसे बहुत उनके पास नुस्खे होते हैं, उनको पता रहता है कौन क्या देता है। प्राकृति नियमित स्वया का अर्थ है हर जीव का स्वभाव भिन्न भिन्न है। स्वभाव क्यों बनता है हमारा जो आज स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव क्यों बना है? पूर्व के कर्म और पूर्व जन्म के संस्कार, कर्म का और पूर्व जन्म के संस्कारों का वो मिला जुला असर, अर्थात हमारा वर्तमान का स्वभाव है ना। तो कभी कभी किसी वक्त किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, तो पुराने जन्म में वो शेर होगा, कोई भी दिखा कि खाने को ही दौड़ता है तो गुस्सा बहुत होता है। ऐसे कोई बहुत डरता है, भयभीत रहता है कि पूर्व जन्म के संस्कार है। किसी को मांसाहार करने का बहुत भाव होता है, तो कुत्ता वगैरह ऐसे सब लोग मांसाहार करते हैं, तो कभी कोई जन्म में वो वैसा होते हैं, है ना। कोई बहुत आलसी होता है, उसको अपने हाथ चलाना ही नहीं है, हाथ पैर चलाना ही नहीं, बस पड़े रहो दरबार में, खाओ सो बस कुछ मत करो। फिर भगवान बोलते हैं इसको हाथ पैर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है, इसको पक्षी बना दो, उसको पक्षी बनाओ, या कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं उनको वो बना देते हैं। सो ऐसा लॉजिक है पूरा सब सिस्टम का। तो हम जो भी जन्म में जो भी होते हैं वहां से संस्कार लेके आते हैं। संस्कार हमारे अंदर सूक्ष्म रहते हैं, हमको दिखते नहीं, अंदर पड़े रहते हैं, और फिर उसी के अनुसार वो कोई ना कोई पद्धति चुनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वैष्णव भक्त है, तो पूर्व के भक्ति के संस्कार है उसके ऊपर, भक्ति के संस्कार है, तो इस जन्म में तुरंत वो गीता भागवत भक्ति सात्विकता शुद्धता
सहकारिता, प्रेम, ये सब कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब उसके अंदर, वो इसी को प्राधान्य देगा क्योंकि ऐसा संस्कार है, वो अट्रैक्ट करेगा उसको। तो भोग विलास में लिप्त व्यक्ति ये सब करते रहता है दिन भर, जीवन भर उधेड़ बुन में लगा रहता है। इस श्लोक से विशेष संदेश हमको ये मिलता है कि देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, परंतु अस्थाई और सीमित फल मिलता है। अस्थाई फल मिलता है और सीमित फल मिलता है। परंतु देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि हे देवी देवताओं, हे गणेश जी, हे सारे देवी देवताओं, कृपा करके हमें हमारे भक्ति में स्थिर करिए। तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, स्थिर कर देते हैं। भक्ति में शुद्धता होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति का लक्ष्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। भक्ति का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। कभी भी सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो ये सोचना चाहिए कृष्ण कैसे मिलेंगे। क्या सोचना चाहिए? कृष्ण कैसे। मंदिर में आए, मंदिर में प्रणाम किए सबके, कोई ब्रह्मचारी कोई मिले, कोई भक्त मिले, पूछिए प्रभु जी कृष्ण कैसे मिलेंगे। पूछिए, सोचिए कृष्ण कैसे मिलेंगे। हमारे हर एक्शन में क्या होना चाहिए? कृष्ण कैसे मिलेंगे। उसको ही तो कहते हैं कृष्णार्पण। जब हम ऐसा सोचेंगे कैसे मिलेंगे तो पता हो जाएगा, भगवान बरोबर व्यवस्था बना देते हैं पता करने की, है ना। भक्ति शुद्धता से होनी चाहिए। भौतिक इच्छा है तो प्रभु जी बाय प्रोडक्ट है। जब आप भक्ति अच्छी करते हैं तो आप जीवन इतना सहज बन जाता है कि वो कैसे सब कुछ होते जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। बाय प्रोडक्ट है वो सब, धन ऐश्वर्य ये सब तो बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है प्रेम, कृष्ण, वो मिल जाते हैं, बाकी क्या रह गया। हाँ, अपनी जो साधना है, अपनी जो पूजा साधना जो करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके प्रति रोज चेक करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ कि काय के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण मुझे मिल रहे भी कि नहीं मिल रहे, कि कृष्ण दूर दूर जा रहे मेरा नाम सुनते से। मैं आया मंदिर में दंडवत प्रणाम किया, गिरधारी भाग गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कुछ मैं ऐसा कुछ कर्म बिगाड़ के रखा हो कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भगवान दूर चले जाए मेरे से, है ना। ये संसार में सबसे बड़ा दुख है, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम इसलिए देवताओं का कभी भी अनादर नहीं करते हैं। किसी ने भी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि जब हम भक्ति मार्ग में हैं और भगवान की भक्ति मांगते हैं तो भक्ति के मार्ग में यदि कोई संकट हमको आते हैं, प्रभु जी ऐसा है ना, ये एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये बात बताए थे। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का अर्थ क्या है प्रभु? हम माया से लड़ रहे हैं। भक्ति करने का अर्थ क्या है? माया से लड़ रहे हैं। माया क्या है प्रभु? माया कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी थोड़ी है। माया भयंकर है, भगवान की बाह्य शक्ति है, भयंकर है माया। और क्या इतने बलाढ्य माया के साथ हम अकेले लड़ सकते हैं? हाँ? इतने बलाढ्य माया के साथ हम अकेले लड़ सकते हैं? अरे हम अकेले तो अपने तुच्छ विचारों के साथ नहीं लड़ सकते, छोटे छोटे। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, क्या इतनी बड़ी माया के साथ लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। इसलिए उस माया के साथ लड़ने के लिए हमको अपनी फौज तैयार करनी पड़ती है। क्या करनी होती है? फौज तैयार करनी होती है। वो फौज में कौन होता है पता है? सब अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी सब अपने साथ, जो आएगा उसको अपने साथ ले लो। आजा भाई आजा, हमको उससे लड़ने का है। इवन देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि वगैरह, इनसे भी बोलो भाई भगवान कृष्ण की प्रभुत्ति चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, आप भी मेरे को साथ दे दो माया से लड़ने के लिए। मेरे बीच में रास्ते पे कोई माया कोई ऑब्स्टेकल लाके खड़ी कर देती है। आप इंद्र हो, आप चंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वरुण हो, आप क्या क्या हो, आप वायु हो, हम फूंक मार दो तो ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो आप चलो हमारे साथ, है कि नहीं? इन सब की एक फौज बनाओ। जब इस प्रकार का भाव रहेगा तो हम सबका रिस्पेक्ट करेंगे और समर्पण भगवान के प्रति होगा।
समर्पण भगवान के प्रति, रिस्पेक्ट सबका, ऐसे। सो इसलिए ये 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में और डिटेल इसकी चर्चा होगी कि देवतागण जो फल देते हैं, यदि हम मांग लेते हैं इधर उधर का कोई भी फल, तो जब वो देवतागण वो फल हमको दे देते हैं, है ना, तो फल की क्या स्पेशलिटी है उसकी चर्चा होगी आगे 23वें श्लोक में। भागवतम में भी बताया गया है शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है, ये भी बताया गया। भक्ति क्या देती है, भक्ति से क्या फल मिलता है, भगवान की भक्ति से क्या फल मिलता है, और इस प्रकार के देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं वहीं से भी फल मिलता है, वो फल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, हमको ये भी पता चल जाएगा। निष्कर्ष केवल ये है कि जब मनुष्य का ज्ञान कामनाओं से ढका होता है तो वह सीमित और अस्थायी लक्ष्यों के लिए देवताओं का पूजन करता है। कामनाओं से भटका हुआ व्यक्ति ही सीमित फल के लिए देवताओं का पूजन करता है। एक्चुअली आगे 9वें अध्याय में भगवान फिर बोलेंगे इसके विषय में भी। भगवान कहते हैं कि ये जो भी वो पूजा करता है वो पूजा भी अंततः भगवान की अनुमति से ही होती है, उसमें भी भगवान ही सम्मिलित होते हैं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सारे शक्तियों का स्रोत तो भगवान ही है ना, भगवान ही है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि डायरेक्ट रिलेशन बनाओ ना के लिए भोजन पाना ऐसा घुमा के ऐसा करने से सीधा, है ना, समय बचेगा, समय बच जाएगा। सो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कामनाओं से रहित शुद्ध भक्ति करें। क्या करें? कामनाओं से रहित शुद्ध भक्ति करें, जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और अनंत सुख प्राप्त होगा। ऐसा सुख चाहिए ना, तो ऐसा सुख प्राप्त होगा जो खत्म ही नहीं होता है, वो शुद्ध भक्ति से होता है प्राप्त। सो कामना अज्ञान का कारण है और अज्ञान कामना का कारण है। कामना अज्ञान का कारण है और अज्ञान कामना का कारण है। अब ये चक्र को कैसे तोड़ेंगे? ये चक्र को तोड़ना है तो केवल शुद्ध भक्ति से तोड़ सकते हैं। कामना अज्ञान का कारण है और अज्ञान इसके बाहर तभी आएंगे जब भक्ति अपनाओगे, भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्ति से ही ये चक्र टूट सकता है, नहीं तो ये चक्र को तोड़ना तो दूर, आप छू भी नहीं सकते उसको, केवल शुद्ध भक्ति से छूट सकता है। देवी देवताओं का सम्मान करें, उनको कृष्ण भक्ति मांगे और कृष्ण के प्रति समर्पण रखें, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि आज के बाद सारे शनिवार को क्लास